इसमें मजा में थोड़ा पानी कंपल्सरी। भारी परिस्थिति में हम तो जीवित रहना इन चाहते हैं। बातों का हल क्या है? आइए हम दिखाते हैं, चलो। नमस्कार दर्शक मित्रों, जल प्रदूषण से होने वाले जानलेवा रोग। वर्तमान में आप जो आधुनिक वैश्विक स्रोत और भूमिगत स्रोत, इन दोनों स्रोतों से प्राप्त जो जल का सेवन करते हैं, वह जल बड़े ही आसानी से मानव जाति को 148 प्रकार के रोग देता हुआ जानलेवा साबित हो रहा है। इसी प्रकार से आज पूरे विश्व के 80% लोग और भारत के 90% लोग इस समस्या से आज जूझ रहे हैं। इसीलिए इस विजन विषय के हल पर आज हम मघा नक्षत्र की जल पर आधारित एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। जो एपिसोड वरदानकार जड़ी बूटी आपके लिए साबित होने वाला है, इसीलिए इस एपिसोड के अंत तक आप जरूर जुड़े रहें। यह जो आप इस कटोरी में द्रव्य देख रहे हैं, यह 200 मिलीग्राम, यह एक जानलेवा विष है। दूसरे बर्तन में 1 किलो 700 ग्राम जो यह पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, यह भी एक जानलेवा विष है। रोहन, अगर मैं आपको कहूं कि आपको यह विष खाना है, तो क्या यह विष आप खाएंगे? नहीं सर, हम क्यों खाएंगे? हम तो जीवित रहना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि रोज इसे एक एक चम्मच करके खाओ, तो धीरे धीरे ये पाउडर भी खत्म हो जाएगा और आप भी काफ़ी समय तक जी लोगे, ठीक है? नहीं सर, हम क्यों खाएंगे इस जहर को? हम तो स्वस्थ रहते हुए जीवित रहना चाहते हैं। अरे मना करने से क्या होगा, खा तो रहे हो रोज। सच तो यह है कि कंपनियों और नेताओं की मिलीभगत होने के कारण आपके वैश्विक आधुनिक स्रोत और भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त जो पीने का पानी आप रोज पी रहे हैं, उसके माध्यम से ऐसे खतरनाक केमिकल्स, यह 200 मिलीग्राम जहर आप अपने शरीर में रोज डाल ही रहे हैं। ये जहर यूरिया, पेस्टिसाइड्स आदि रसायनों के माध्यम से आपके खेतों में डलवाया जा रहा है, जहां से ये भूमिगत जल में मिलकर आपके पीने के पानी से होते हुए आपके शरीर के अंदर तक पहुंच रहा है। ऐसी भारी परिस्थिति में इन बातों का हल क्या है? अब देखो सज्जनों, जो ताकतें हमें मशीन वाला आरओ का पानी और म्युनिसिपैलिटी के पानी का अधीन बनाकर कंट्रोल पॉलिसी की ओर ले जाना चाहती है, वो ताकतें हमें कभी भी शुद्ध प्राकृतिक पानी पीने की ओर प्रेरित नहीं करेंगी। अब ऐसी परिस्थिति में आपको ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए पूरे पोषक तत्व युक्त जो पानी पीने की व्यवस्था बनाई गई है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर मिलने वाला है। आज भारत की 65% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जिनमें से 100 मिलियन से भी अधिक लोग निम्न जल गुणवत्ता वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी उन्हें शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता। इस प्रकार से भारत की 35% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जो कि म्युनिसिपैलिटी का दिया हुआ पानी पीती है एवं केमिकल युक्त दूषित भूमिगत स्रोत से मिले हुए पानी को फिल्टर करके पीती है। इस प्रकार से भारत की 90% जनसंख्या को शुद्ध प्राकृतिक पानी पीने को नहीं मिल पाता। इन तमाम समस्याओं के बीच में हमारे ऋषि मुनियों और संतों की कैसी प्रेरणा काम करती है, उसका एक पहलू समझ लेते हैं। सन 2023 प्रदूषण नियंत्रण केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आज गुजरात भारत का सबसे बड़ा केमिकल कॉरिडोर माना जाता है, जो सतत जलाशयों को दूषित करने वाला एक राज्य बन चुका है। गुजरात में खंबात की खाड़ी है, जहां पर कंपनियों का अति कहर होने के कारण बहुत ही बड़े पैमाने में वहां पर जल प्रदूषण पाया जाता है। लेकिन उसी गुजरात में वही खंबात जिला ऐसा है जहां पर आज भी वहां के लोग ऋषि मुनियों की परंपरा से, संतों की प्रेरणा से वर्षा का जल और मघा नक्षत्र का जल एकत्रित करके उसे सालों साल तक पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इन तमाम बातों को करीबी से समझने के लिए वहां पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार की है। आइए हम आपको खंबात की ओर ले चलते हैं। ये 40 साल से ऐसे ही बंद है, लेकिन हम पानी डालते हैं अंदर रेन वाला। देखो इसमें जो कैसे बना है, जो नीचे बना है ना, वो सब बेसमेंट में ये इतने ज़्यादा पत्थर सब लगता है, इतनी जाड़ी होती है कि कभी भी आपको ऊपर 3 मंजिले का मकान बनाओ तो कोई होता नहीं है, टंके बैठ नहीं जाता। यहाँ पे है ना, यहाँ पे बना है नया। हाँ नया। आइए आइए जी, रुपेश जी, हमारे यहाँ भी टंका है, आप देख लो। वेलकम। मेरा 25 साल से मैं यही पानी पी रहा हूँ। मेरा जन्म जब से हुआ है तब से यही पानी में पी रहा है, और ये घर को बना हुआ करीबन 50 से 60 साल हो गया, तब से ये है।
मेरे दादा ने भी पिया है, मेरे फादर ने भी यही पानी पिया है। तब से उनको आज तक ऐसा कुछ है नहीं कि जो डायबिटीज़ का रोग हुआ हो या कुछ सांधे का जॉइंट का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। समझो मेरा तो बॉर्न हुआ तब से मैं यही पानी पीता हूँ। तो इससे क्या कि पूरे मिनरल्स हमको मिलते हैं पानी के। 80 साल पुराना है ये। हाँ। इसमें क्या क्या यूज हुआ है? इसमें ईंट का भी प्रयोग किया गया है। हाँ, इसमें मिट्टी, चूना और पत्थर की कमानें लगी होती है, उस पर ये पूरा टंका बनता है। अभी इधर ये बारिश का पानी जो स्टोर किया हुआ है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी इसमें निकाल के स्टोर कर रहे हैं। उसका TDS चेक करेंगे और म्यूनसिपाल्टी वाला जो पानी आता है उसका TDS चेक करेंगे। ये अपना बारिश का पानी है और ये इधर से मैं म्यूनसिपाल्टी का पानी ले रहा हूँ और ये मैंने ले लिया है म्यूनसिपाल्टी वाला पानी। अब आप देख सकते हैं इसका हम TDS चेक करेंगे मशीन के द्वारा। अभी ये अपना बारिश वाला पानी है, इसका TDS चेक करेंगे। अभी ये अपना उसका TDS आ रहा है 60। अब ये म्यूनसिपाल्टी वाला पानी का TDS चेक कर रहे हैं। ये करीबन इससे 2 गुना ज़्यादा आ रहा है। हमने एक ही परिवार की टंकियों का TDS चेक नहीं किया, हम और भी वहाँ पर कई टंकियों को हमने देखा, वहाँ का हमने TDS चेक किया तो TDS लेवल 40 से 60 तक ही आया। वो करीबन 300 साल पुराना है। कितने हजार लीटर पानी? कितने जन करीबन 1 से 1.5 लाख लीटर पानी रहता है अंदर इसमें। हाँ। ये कितना गहरा है? ये करीबन 50 फुट गहरा है। ये पूरा पाइपलाइन है, पाइपलाइन ऊपर से नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आता है। नक्षत्रों के अनुसार पानी लेते हैं। और जो बारिश का नक्षत्र होता है वो नक्षत्र के हिसाब से हम पानी अंदर लेते हैं और लास्ट में मघा नक्षत्र आता है। वो मघा नक्षत्र का पानी कंपल्सरी लेना पड़ता है, इसके लिए पानी खराब नहीं होता है। ये मेरे पिताजी है जो 70 साल प्लस है, मगर अभी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो मेरे साथ ही आते हैं, दुकान पे आते हैं, बैठते हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोड़ों का दर्द नहीं है, ना डायबिटीज़ है। और इसका पानी का फ़ायदा ये है कि तुम आज मेरी उम्र 72 है, फिर भी आज तुम बोलो कि चलो भाई 3 किलोमीटर चलना है तो मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ। तुम 10 बार बोलो कि दादर चढ़ उतर कर तो भी चढ़ सकता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं बचपन से यही पानी पीता हूँ। यहाँ जो भी पुराना मकान है ना, उसमें तुम आज कई लोग मकान ऐसे हैं जो 20 साल से बंद है। अगर तुम उस टांके का भी पानी खोल के निकालो ना तो आपको ऐसा ही पानी मिलेगा पीने लायक, कि नहीं इसमें कोई जीव जंतु होगा, नहीं लील होगी, कुछ नहीं होगा। ये टांकी की बनावट है, यही उसकी प्रोसेस है। आपको खंभात में कई पानी के टंके हम बता सकते हैं कि जो मकान 10-10 साल से खुला नहीं है, वो पानी आप प्योरिटी चेक कर सकते हो। कोई भी दिन पानी बारिश का ख़राब नहीं होता है, वो सबका गलत प्रचार है कि पानी ख़राब होता है। उसका pH आप भी तपास कर सकते हो, कितना लोहा तत्व है वो भी तपास आप कर सकते हो। पिछले साल हमने वर्षा के जल को कुछ बर्तनों में एकत्रित करके रखा था। कुछ दिनों के बाद हमने जब देखा तो उसमें जीवाणु और कीड़े पड़ गए थे। तो 1 साल तक इस जल को रखेंगे तो फिर उसका क्या हाल होगा? हर एक चीज का साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने जो व्यवस्था बनाई है उसके पीछे भी एक साइंस है। आपने एक चीज देखी होगी कि धरती के भूगर्भ में जो पानी होता है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि उसका टेम्परेचर भूगर्भ मैनेज करती है। इसी प्रकार से जो टंकियां भूस्थल से जुड़ी हुई बनाई जाती हैं, वर्षा का जल उसमें एकत्रित हो, मघा नक्षत्र का जल उसमें एकत्रित हो, फिर उसका टेम्परेचर कौन मैनेज करता है? भूगर्भ। खुले स्तर पे जो पानी को एकत्रित किया जाता है उसे आप 1 महीना या 1.5 महीना तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें खुले पड़ने के कारण जो खुली हवाएं मिलेंगी, उसका टेम्परेचर बराबर मैनेज नहीं हो पाएगा, प्रकाश भी जाएगा, तो सृष्टि का सृजन होने के साथ साथ कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। लंबे समय तक अगर आपको रखना है तो उसके लिए टंकी बनानी पड़ेगी भूभाग से जुड़ी हुई। वातावरण में कई सारे दूषित प्रकार के गैसेस फैले हुए हैं। जब बारिश होती है तो उसके साथ वो भी आ जाता है। अगर ऐसा पानी हम पीते हैं तो क्या वो हमें नुकसान नहीं करेगा? पहले जो 2 बारिश उसका पानी नहीं ले सकते, उस पर
पॉल्यूशन बहुत रहता है। अब बात रही शहरों की। शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो वायु में रहते हैं। वर्षा का जल बरसता है तो फिर वो सीधा आपकी टंकी में जाएगा, फिर बाद में आप भले ही मघा नक्षत्र का जल लें तो कुछ हानिकारक रसायन उसमें रह ही जाएंगे। वो फटकड़ी आती है, वो फटकड़ी डालते हैं और एक मिट्टी आती है, वो मिट्टी डालते हैं, उससे पानी की सफाई रहती है। जैसे फटकड़ी जो कि प्राकृतिक है, वो पानी में हम जब डालते हैं तो कितना भी बड़े हानिकारक जो रसायन होते हैं जो प्राकृतिक पानी में मिले हुए होते हैं कुछ स्तर पे, तो वो दूर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं निचली सतह पर। उसके बाद जामुन की लकड़ी है और भी कुछ जड़ी बूटियां हैं, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। ये समस्याएं मात्र शहरों के लिए है, वो भी ऐसे शहर जहाँ पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। गाँव में अगर डायरेक्ट भी अगर आप वर्षा का जल लेते हैं, मकर नक्षत्र का जल लेते हैं तो वायु प्रदूषण का इतना माहौल नहीं होता है, इसलिए ये सवाल वहाँ पर फिट नहीं होगा। अभी के समय में सीमेंट रेती से और ईंट से बनती है टंकी, वो भी अभी मेरे 2 दोस्त के घर नए ही बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाने ले चलूँगा। अभी नया बनाया है, 2 महीना हुआ। ये नए सीमेंट के हिसाब से इसको बनाया गया है। हाँ, नए तरीके से नए सीमेंट और नया खोद के बनाया है। ये 25 फुट ऊंडा है, 7 फुट चौड़ा है, 7 बाई 7 चौड़ा है और रहेगा 25,000 लीटर पानी रहेगा उसके अंदर। तो अगर इसमें कितने लोग इसका यूज कर सकते हैं साल भर? 1 साल में हम घर में ठहरो समझो 4 आदमी हैं तो 3 साल बारिश नहीं आएगा तो पानी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए, ये नई टंकी बनाई है। हाँ नहीं, तो क्या क्या कंटेंट इस टंकी में? वैसे तो इसमें ईंट, रेती, सीमेंट है और सीमेंट की जगह में चूना डाला हुआ है तो थोड़ा मजबूती रहे और बेज न निकले, मतलब जंतु जीवात न हो, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, इसलिए चूना भी अच्छा रहता है। चूना कौन सा? कोई चमक चूना। चमक चूना। आज मेरी उम्र है 49। मैं मेरे घर से 7 साल दूर रहा विदेश में, तो मुझे एक रोग आया, उसका नाम है यूरिक एसिड। बाद में मैं जब यहाँ पे आया तो यूरिक एसिड भी कटने लगा और मुझे दवाई की कम ज़रूरत पड़ती है। ये है ओरिजिनल बरसात के पानी का कमाल। अगर मघा का पानी अंदर जो है अंदर जाता है तो पानी में शुद्ध रहता है। उसका एग्जांपल मैं हूँ, मेरी माताजी है जिनको अभी 78 हो गए हैं, वो एकदम तंदुरुस्त हैं। उनको आज की तारीख में भी वो बाहर घूमने जाती है, मंदिर चल के जाती है। मुझे ना कहते पे मैं एक्टिवा पे तुम्हारे बैठ के नहीं आऊँगी। उससे बड़ा एग्जांपल और क्या होगा कि अभी भी आप देख सकते हो उनको रसोई में काम ही कर रही है। दोपहर के 2 बजे, सुबह 7 बजे उठती है, अभी भी काम कर रही है। उनको ना दवाई की ज़रूरत, ना थकावट की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, इतने प्रदूषित जल के बीच रहते हुए भी खंभात के लोग आज भी ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए मघा नक्षत्र के जल को एकत्रित करके सालों साल पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। वैश्विक आधुनिक स्रोत आरओ और मशीनों से प्राप्त जो पानी मिल रहा है लोगों को, उसकी थोड़ा सच्चाई जान लेते हैं। उस पानी को पीने के बाद कैसे नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हैं और रोगों को प्राप्त हो रहे हैं। आरओ प्यूरीफायर पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स को रिमूव कर देता है। ये मिनरल्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को बचाते हैं, डीएनए डैमेज होने से बचाते हैं। जब ये मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं पानी से तो पानी में एसिडिटी बढ़ जाती है। ये एसिडिक पानी फिर हमारे शरीर के हड्डियों को कमज़ोर करता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। हार्ट अटैक आने का एक रीज़न आरओ का पानी पीना भी है। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। जब हमारा पाचन शक्ति खराब हो जाता है, हमारे किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं। भारत के जिन राज्यों में किडनी से संबंधित रोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार और पश्चिम बंगाल है। यहाँ के लोगों में किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स, इन रोगों की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर हुए रिसर्च में पाया गया कि इन राज्यों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरओ का पानी पीते हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में 5 में से 4 लोगों को मिनरल डिफिशिएंट पाया गया और इसका पूरा श्रेय आरओ पानी को जाता है। तो जब ये लोगों को पता चलने लगा तो आरओ के मशीन के बिक्री में कमी आने लगी। अब इन्होंने नया हथकंडा अपनाया है। हमारा मशीन जो है वो पानी में एडेड मिनरल्स देता है। अब एक आर्टिफिशियल एडेड मिनरल्स और एक मघा नक्षत्र का नेचुरल जल जिसमें सभी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्ण स्वच्छ है। आर्टिफिशियल मिनरल्स, ये रिसर्च में पाया गया है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ठीक से।
और मघा नक्षत्र का जो जल है उसमें नेचुरल मिनरल्स है, वो शरीर के लिए अनुकूल होता है, शरीर उसको तुरंत अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छी से अच्छी आरओ मशीन अमेरिका में तो पहले से यूज हो रही है, तो वहाँ पर किडनी स्टोन्स के मामले पिछले 50 वर्ष में 200% कैसे बढ़ गए। मघा नक्षत्र के बारे में हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऋषियों ने मघा नक्षत्र के जल को सेवन के लिए अति उत्तम बताया है। सूर्य जब मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं 13 दिनों के लिए, उस समय जो वर्षा होती है उस वर्षा का जल अमृत के समान माना गया है, उसकी तुलना सोने से की गई है। मघा नक्षत्र के जल में प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 पाया जाता है। आप लोग अधिकांश एक शब्द को बार बार सुनते हैं कि ऋषि मुनियों की देन, ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऋषि मुनि शब्द आते ही एक छवि क्रिएट होती है कि लंबी दाढ़ी वाले एक बाबा होंगे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, एकांत में वो रहते होंगे, बस हरि भजन करना ही उनका काम है। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में वो रियल साइंटिस्ट हैं, हमारे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही हैं जो आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करके संपूर्ण जीव जंतुओं और प्राणियों के विकास में रत रहते हैं। इनसे ही रियल विकास होता है, जिन्हें आज संत के नाम से जाना जाता है। और ये वही संत हैं रियल जो आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, ज्ञान में रत हैं, उनको संत कहते हैं। वास्तव में रियल मार्गदर्शन इनसे ही मिलता है। आजादी के बाद पहले बड़े ऐसे संत आसाराम जी बापू, जिन्होंने बड़े पैमाने में विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों को आत्मा का परमात्मा का ज्ञान देते हुए उनके जीवन में रियल विकास किया और लोगों के जीवन में रियल विकास भी हुआ। आसुरी ताकतें जो पैरेलल काम कर रही थी, केंद्रीय विश्व नियंत्रण की जो पॉलिसी लेके काम कर रही थी, उनको संत आसाराम जी बापू रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि संत आसाराम जी बापू परिवार व्यवस्था को जोड़ने का काम कर रहे थे। जो मानव जीवन का सही लक्ष्य है उसमें प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे थे, ब्रह्मचर्य का प्रचार कर रहे थे वो। इसीलिए उनके ऊपर ब्रह्मचर्य विहीन आरोप लगाकर उनको आज जेल में रखा गया है। मानव जाति का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो उनके रियल मार्गदर्शक हैं वो आज जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन संत का स्वभाव मानव के हित में क्या, संपूर्ण प्रकृति के हित में रहता है। इसीलिए आज भी गला डूब जल प्रदूषण के बीच में जहां मानव रोग को प्राप्त होकर अकाल मौत को प्राप्त हो रहा है, संत आसाराम जी बापू ने मघा नक्षत्र की महिमा, वर्षा के जल की महिमा अपने शिष्यों को बताई और शिष्यों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया। ऐसे संतों का समाज में बहुत बड़ा उपकार रहता है। आगे चलकर समाज को खुद तय करना होगा कि जो उनके हितैषी हैं उनकी ओर उन्हें जाना है, या फिर जो उनका अहित चाहते हैं उनके मार्गदर्शन में चलते हुए आपको अकाल मौत को प्राप्त होना है। यह आपको तय करना पड़ेगा। गला डूब जल प्रदूषण के बीच में देश की और मल्टीनेशनल कंपनियों की चकाचौंध को न छूते हुए, जैसे खंभात के लोगों ने प्राचीन पद्धति से शुद्ध जल पीने की प्रक्रिया को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखा है, वैसे ही देश के सभी स्थानों में रहने वाले लोग अपने अपने स्थानों में इस प्रक्रिया को अपनाकर स्वस्थ, सुखी और निरोगी रह सकते हैं। आज का हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएं और अपने हितैषियों को और अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी सच्चाई से अवगत हो सकें। फिर से नए अध्ययन के साथ नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।